आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए बहुत ही अहम लेक्चर हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि CUET का जो एग्ज़ाम है MA उर्दू का, वो आपका 16 जून को जो है वो होने वाला है। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अदब के ताल्लुक़ से। क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता साल से जब से CUET हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है वो जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी जो है वो आपसे सवालात पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं, कम से कम 5 या 6 सवाल जो हैं वो आपको जम्मू कश्मीर के अदब से ही देखने को मिले। उसके ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से बात कर ली जाए, ज़बान के आगाज़ व इर्तिजा के ताल्लुक़ से बात की जाए, वहाँ के शोरा, वहाँ के अदबी जो खिदमात है, वहाँ के रिसाले जो हैं, यानी कि कुल मिला के सारी चीज़ों से जो है वो आपसे सवालात पूछे गए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए चॉक एंड डस्टर एकेडमी आज आपके लिए ये जो एक मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपका एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो लेकर आया, जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो आज का जो सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर, रिसाला वितस्ता किसने जारी किया? तो 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, प्रेमचंदर, प्रेमनाथ बजाज और प्रेमनाथ। तो ये 4 तरीके से जो है वो आपको ऑप्शन देंगे, इसमें से जो है वो आपको एक का इंतखाब करना होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि प्रेमनाथ बजाज वितस्ता जो है इन्होंने जारी किया था। अब मैं आपको बताता चलूँ ये क्या है। ये एक रिसाला है जो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में जो पहला जो रिसाला था वो कब निकला था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला उर्दू का अखबार था वो निकला था 1924 में, जिसका नाम था रणबीर। रणबीर ये 1924 में जो है वो उर्दू का पहला अखबार निकला था जम्मू कश्मीर से, जिसे निकाला था लाला मुल्क राज सर्राफ ने। ठीक, इन्होंने जो है ये पहला रिसाला निकाला था। हालांकि वितस्ता भी जो है वो वहाँ का एक अहम रिसाला है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता था? ये निकलता था श्रीनगर से, यानी कि जो रिसाला वितस्ता है ये निकला था श्रीनगर से, और निकाला किसने था? प्रेमचंद बजाज ने। और ये कब निकला था? 1933 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जो हैं वो इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। इसी तरह से अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, रिसाला वितस्ता कहाँ से निकलता था? मैंने आपको अभी बताया है ऊपर ही, श्रीनगर से निकलता था। और कब निकला था? 1933 में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, जम्मू में उर्दू सरकारी ज़बान कब बनी? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है जो जम्मू कश्मीर में उर्दू है वो सरकारी ज़बान कब बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1899 में जो है जम्मू में उर्दू को सरकारी दर्जा मिला। और ये हिंदुस्तान का एक वाहिद ऐसा मुल्क है, या कह सकते हैं ऐसा राज्य है, जिसमें सरकारी ज़बान उर्दू है और आज भी जो है वो कायम है। और इसको जो है सरकारी ज़बान किसने बनाया था? तो लिख लेना, महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह ने महाराजा प्रताप सिंह ने इसे जम्मू में सरकारी ज़बान का दर्जा दिया 1889 में। अगला सवाल है, जम्मू में किसने उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया? तो मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रताप सिंह ने, महाराजा। जो कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के अलमदार थे? डोगरा के, यानी कि जो इनकी हुकूमत हुआ करती थी वो डोगरा में हुआ करती थी, और वहाँ के क्या थे? अलमबरदार थे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीरी लाल जाकिर को पद्म श्री कब मिला? इनका ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2006 में कश्मीरी लाल जाकिर को पद्म श्री से नवाजा गया। अगला सवाल है, कश्मीर में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? हामिद काश्मीरी, नूर शाह, अब्दुल कादिर सरवरी या प्रेमनाथ दर की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अब्दुल कादिर सरवरी की जो है वो ये किताब है, जिसका नाम है, आपने ऊपर देखा, जम्मू में उर्दू। ठीक है, इसके अलावा ये एक और किताब भी पूछी जाती है, कश्मीर में उर्दू
अब्दुल कादिर सरवरी के अलावा भी एक और मुसन्निफ़ है जिनका नाम है हबीब कैफ़ी। हबीब कैफ़ी, इन्होंने भी कश्मीर में उर्दू जो है ये किताब लिखी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग जो इसे याद रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जगन्नाथ किसका असल नाम था? प्रेमचंद, प्रेमचंद दर, ठाकुर पुंजी या प्रेमनाथ का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठाकुर पुंजी का असल नाम जगन्नाथ है। अगला सवाल, जम्बो में उर्दू की अदब की नशो नुमा किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रज प्रेमी की ये तसनीफ़ है और ये इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के इंतसाब की थी, यानी कि ये जो किताब लिखी है उन्होंने अपने वालिद के नाम लिखी थी जिनका नाम था पंडित श्याम लाल। ठीक है, तो इससे भी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीर का मुंशी प्रेमचंद किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रेमनाथ परदेसी को जम्मू कश्मीर का मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। अगला सवाल, महाराजा प्रताप सिंह का दौर कब तक रहा? तो आपको बताना है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 1924 तक महाराजा प्रताप सिंह का दौर रहा। अब ये इसका एक सीक्वेंस भी है क्योंकि प्रताप सिंह पहले नहीं थे, इनसे पहले भी जो है वो काफ़ी महाराजा गुजरे हैं, जिसमें अगर हम बात करें इनके ज़मानी तरतीब से या इसके इनसे पहले जो रहे हैं उनके बारे में बात करें तो पहले नाम आता है गुलाब सिंह का। गुलाब सिंह का इनका जो दौर रहा है 1840 से लेकर 1856 तक। इसके बाद दूसरा जो दौर रहा है वो रहा है महाराजा रणबीर सिंह का। महाराजा रणबीर सिंह का इनका कब से रहा है? 1856 से लेकर 1885 तक, 1885 तक। इसके बाद प्रताप सिंह का दौर शुरू होता है जिनका दौर 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1924 तक। इसके बाद और आ जाता है हरी सिंह का। आपको पता है जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त जो कश्मीर के राजा थे वो हरी सिंह थे। उन्होंने ही क्या किया था, दस्तखत करके हिंदुस्तान से मदद मांगी थी। तो वो तारीख़ का पस मंज़र है, उसे हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, बेताल लम्हे किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रेमनाथ दर इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते चिराग का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 2, प्रेमनाथ परदेसी। और ये सवाल जो है वो पिछले साल क्या हुआ, एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, अब्दुल कादिर सरवरी की वलादत कब हुई? यानी कि उनकी पैदाइश जो है वो आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1906 में जो है वो इनकी पैदाइश हुई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू मसनवी का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल कादिर सरवरी इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, एक रात की मल्लिका किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नूर शाह। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, बज़्म अदब अंजुमन कब कायम की गई? क्वेश्चन नंबर 16 है और इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1912। तो बज़्म अदब का एक पुराना नाम भी है, जैसे आपको पता होगा कि तरक्की पसंद तहरीक का पहले नाम क्या था, उसको अलग नाम से जानते थे और जब वो कायम हुई तो उसका अलग नाम रखा गया। तो ठीक उसी तरह से इसका भी नाम अलग था। बज़्म अदब जो है वो 1912 में हुई। इसका जो पहले नाम था वो था बज़्म सुखन। एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बज़्म सुखन नाम था, फिर उसका बाद में नाम हो गया क्या, बज़्म अदब, जो कब हुआ था 1912 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, आफ्ताब रिसाला कहाँ से जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2, ये पुंछ से जारी किया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है, ज़बान और इल्म ज़बान किसकी तसनीफ़ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यह आ जाएगा ऑप्शन 2,
अब्दुल कादिर सरवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रस्तगारी किसकी नज़्म है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देंगे, नूर शाह, हामिद काश्मीरी, नसीरुद्दीन और प्रेमनाथ दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हामिद काश्मीरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जम्मू में उर्दू का पहला अखबार कब शाये हुआ? तो मैंने आपको शायद ऊपर बताया था, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 1924। क्या नाम था? वो था रणबीर, जो उर्दू का पहला अखबार था, जिसे किसने निकाला था? लाला मुल्क राज सर्राफ ने। हालांकि एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस छापे खाने से निकला था, यानी कि इसको बनाने में जो है वो किस छापे खाने ने इस्तेमाल किया था। तो लिख लेना, एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो छापा खाना था उसका नाम था बदिया बिलास। ये छापा खाना था जो ये कब कायम किया गया था? 1858 में, 1858 में ये छापा खाना जो है वो कश्मीर में जो है वो कायम किया गया था। और इसे किसने कायम किया था? तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये निकाला था रणवीर सिंह ने। ठीक है, बदिया बिलास छापा खाना 1857 में। और बदिया बिलास के नाम से ही एक सभा भी कायम की गई थी, या कह सकते हैं एक अंजुमन भी कायम की गई थी, बदिया बिलास अंजुमन। ठीक है, और वो कब कायम की गई थी? 1867 में। बदिया बिलास सभा जो है वो कायम की गई थी 1887 में। ठीक है, और इस सभा का जो काम था बदिया बिलास का, बदिया बिलास अंजुमन या बदिया बिलास सभा, इसका काम था तर्जुमा करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मुझे आज की क्लास में बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।